Hi everyone. Today in this video we'll be doing application of derivatives. हमने पिछले वीडियोस में डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है, कंटिन्यूटी भी कवर कर लिया. आज उनका एप्लीकेशंस करेंगे. इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं. ठीक है, तो और 5 marker भी आ सकता है because all those questions where you have to maximize the volume of the cylinder in a sphere, all those questions are very important. तो वो सारे 5 markers हैं, आपको वो करने चाहिए. बट केस बेस्ड क्वेश्चन आने के भी काफ़ी चांस है. ठीक है. Now, in this chapter, I'm going to start with the questions, important previous year questions, और उसी में ही मैं समझाते जाऊंगी कि कोई भी बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात जिसमें 1 marker आ जाए या कुछ आ जाए, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको क्लियर करते जाऊंगी. ठीक है. Now, the first question: find the intervals. Find the intervals in which the function is strictly increasing or strictly decreasing. Now, पहली बात, strictly increasing और increasing, इसमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? जब डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो. सिंपल, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्योंकि डेरिवेटिव इज बेसिकली स्लोप ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. अगर फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन डेरिवेटिव इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है. तो इसी चीज को ध्यान में रख के वी हैव टू यूज क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट्स. ठीक है, यू विल कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स डेरिवेटिव फंक्शन का शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अगर खाली इंक्रीजिंग हो तो फंक्शन शुड बी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. इज दैट क्लियर? The same concept holds true for strictly decreasing or decreasing. चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन में let us start with the question. Find the intervals in the function is strictly increasing or strictly decreasing. Now you have been given function. ठीक है, आप डेरिवेट करिए. आपको पता है आपको इंटरवल्स निकालने हैं जहां पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. यू डेरिवेट. नाउ I next step is to find the critical point. critical points कहाँ पे होते हैं? जहां पे f dash x will be equal to जीरो. ये जीरो होना चाहिए. अब प्लीज लुक फॉर द फैक्टर्स हियर. इसके फैक्टर्स ढूंढिए. 2 पे भी ये x is equal to 2. if I take x is equal to 2, yes, this is coming out to be 0. तो x minus 2 is the factor. x minus 2, हमें एक फैक्टर तो मिल गया है. x minus 2 is the factor. अब बाकी के दो फैक्टर्स निकालने के लिए all you have to do is the long division with x minus 2. आप x minus 2 से long division देख लीजिए, नहीं तो hit and trial से भी you can look for the factors.
minus 12. So x square minus x minus 2 को split, it will come out to be x minus 4 and x plus 3 is equal to 0. Is that clear? आपने क्या करना है, पहले f dash x find the derivative, then derivative को 0 पुट करना है. कहाँ पे f dash x 0 है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर्स निकालेंगे. नाउ द क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी 2, 4 एंड -3. ये दिस इज द नंबर लाइन पे आप यू प्लेस द पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? आपके नंबर लाइन पे आपने प्लेस कर दिया है. नाउ फाइंड द इंटरवल्स ढूंढिए. -∞ to -3, -3 to 2. नंबर लाइन में देखिए, एक ये आपका इंटरवल है, एक ये है, 2, 4 एंड 4 to infinity. Is that clear? ये आपके इंटरवल्स आ गए. एंड नाउ यू फाइंड साइन ऑफ f dash x इन these intervals. सभी इंटरवल्स में f dash x देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Is that clear? And then you find the nature of function. ठीक है. First let us take any point, कोई भी पॉइंट लेते हैं. यहाँ पे -4 लेते हैं, तो देखिए ये वाला फैक्टर -4 -2 नेगेटिव होगा, -8 नेगेटिव, -4 + 3 अगेन नेगेटिव. 3 नेगेटिव्स, प्रोडक्ट उसका नेगेटिव होता है. तो एज यू कैन सी दिस इज डिक्रीजिंग है. इज दैट क्लियर? बिल्कुल समझ में आया. अब देखिए इस इंटरवल में फाइंड आउट ए पॉइंट. 0 ले लेते हैं -3 और 2 के बीच में. इफ आई टेक x एज 0, 0 - 2, ये नेगेटिव है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. From this interval 2 to 4, I'm going to take another point 3 ले लेते हैं. This factor will be positive, negative and positive. Positive, negative and positive. If you take the product, it is going to be negative, again decreasing. 4 to infinity. Any point from this number line, this is negative, positive and negative. कोई भी नंबर ले लीजिए. 5 ले लेते हैं. 5 - 2, दिस इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. तीनों फैक्टर्स पॉजिटिव रिजल्ट देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इंक्रीजिंग फंक्शन. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके. नाउ फाइनल आंसर, when find the interval in which this is strictly increasing. तो किन intervals में strictly increasing है? The second and -3 से 2 तक. As you can see, I am keeping the open brackets here. Open brackets because -3 पे f dash x 0 हो जाता है. तो -3 to 2 union 4 to infinity. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में है? -∞ to -3 union 2 to 4. So these are the intervals in which function is strictly increasing and strictly decreasing. Am I clear? Whenever he asks for the intervals in which the function is increasing or decreasing, what do? You take the derivative, find out the critical points, place those critical points on the number line, see
the intervals in which the function is f dash x is positive or negative, उसी के accordingly you will write whether the function is increasing or decreasing. ठीक है. In this equilateral triangle, the side of an equilateral triangle is increasing at the rate of, it is increasing at the rate of 2 centimeter per second. So if I take the side of equilateral triangle as A, side equilateral triangle ka, if I take this as A, so dA by dt is equal to what? 2 centimeter per second. ये increase हो रहा है, तभी we are going to take dA by dt as positive. हम ये positive लेंगे. Is that clear? अब what do I have to find out? At what rate the area is increasing? Area कैसे increase हो रहा है? You know that area of triangle is root 3 by 4a square. So dA by dt will be equal to root 3 by 4 d by dt of a square. Is that clear? तो ये root 3 by 2a dA by dt is what? 2 centimeter per second, क्योंकि हमने ले लिया है root 3a centimeter per square per second. At a is equal to 22 we have to find out, क्योंकि side has to be 20 centimeter. Side 20 centimeter पे हमको rate of change of area निकालना है. तो हमने पहले area लिया. Area of equilateral triangle is root 3 by 4a square. Then we differentiated it. हमने differentiate किया है. आपका dA by dt हमको पता है कि 2 है, because we have taken it there. We have substituted the value. It is root 3a centimeter square per second, और a की value is 20. 20 root 3 centimeter square per second is the rate of change of area. Am I clear? Okay. Our next question is, a ladder 5 meter long is leaning against the wall. You know that this is the wall. ये wall है, and this is the ladder. ठीक है, ladder is 5 meter, ये 5 meter long है. अब next line he told us that bottom of the ladder is pulled away. Now this, if you are pulling the ladder away, bottom pull कर रहे हैं against the base, इस base को extend कर लेते हैं. अब ladder को if you are pulling, आप ladder को pull कर रहे हैं, तो automatically आपका ये जो height है वो decrease हो रहा है. आप ladder को pull कर रहे हैं, if you are pulling the ladder, उसे नीचे ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हाइट आपका डिक्रीज हो रहा है. तो नेक्स्ट, bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. If this was the base, OB हमारा बेस है, तो ये जो बेस कैसे चेंज हो रहा है? dB by dt is what? 2 meter per second. बेस आपका इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड द हाइट इज डिक्रीजिंग. वही हमें एट द रेट हाइट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग. हमने ये रेट निकालना है व्हेन बेस इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. हमें ये डिक्रीज निकालना है, dH by dt निकालना है, जब ये पूरा बेस 4 मीटर अवे था. तो dH by dt हमको we have to find out. Now you know that b square plus h square is equal to 5 square by Pythagoras. ठीक है, h square is equal to 25 minus b square. Let us differentiate.
with respect to t, 2h dh by dt is equal to 0 minus 2b by db by dt. h dh by dt is equal to minus बेस क्या है माइनस, हमें कब करना है एट b इज इक्वल टू, ये रेट चेंज कब निकालना है, b इक्वल टू 4 और db by dt is 2 meter per second. h dh by dt is minus 8. Now dh by dt is equal to minus 8 by h. When you know base अगर 4 है, base अगर 4 है, at that time h is going to be what? You find out by Pythagoras, because the length of the ladder is going to be same, constant 25 ही रहेगा. तो आप उसी के टाइम आप h निकाल लीजिए. जब बेस 4 है तो h is 3 meters, नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो माइनस 8 by 3 मीटर पर सेकेंड से आपका हाइट इज decreasing. The height is decreasing at the rate of minus 8 by 3 meter per second. Next question. Find the intervals in which the function given by fx sin x plus cos x, और फंक्शन क्या बोला है 0 से लेके 2 पाई तक. ये हमें उन्होंने 0 to 2 पाई आपको इंटरवल दे दिया. इसी में आपने फंक्शन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताना है. यू नो दैट टू फाइंड दिस आई हैव टू फर्स्ट करें, डेरिवेट करें इसे cos x माइनस sin x. अब आई हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. cos x is equal to sin x, tan x is equal to 1. आपको पता है cos x is equal to sin x, dividing both sides by cos, tan x is equal to 1 आ जाएगा. अब आपका इंटरवल 0 से 2 पाई तक है, मतलब कि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है. x is going to be pi by 4 and 5 pi by 4. ठीक है. अब we are going to divide the number line in these intervals. ये critical points आ गए हैं. तो 0 से पहले pi by 4, 5 pi by 4 and then 2 pi. आपको क्या लेना होता है यहाँ पे, इंटरवल्स लेना होता है. यू हैव टू टेक द इंटरवल्स, देन यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ f dash x, nature of fx. जीरो से 45 यू टेक 30 डिग्री. 30 डिग्री आप लीजिए, चेक करिए. cos 30 माइनस sin 30, ये हाफ होता है, ये √3/2 होता है. ऑब्वियसली दिस वैल्यू आपको f डैश x का साइन चेक करना है. आपको पता है कि ये दिस इज 0.5, ये 0.8 समथिंग होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.8 माइनस 0.5. यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव, इट इज increasing. अब let me take another interval pi by 4 to 5 pi by 4. ठीक है, pi by 4 to 5 pi by 4. I am going to take 90 here. Cos 90 minus sin 90.
cos 90 माइनस sin 90, तो आप कोई भी ले लीजिए, मैंने 90 वैल्यू पे चेक करना है. cos 90 माइनस sin 90, तो ये 0 माइनस 1 नेगेटिव है, क्लियरली नेगेटिव है, तो दिस इज डिक्रीजिंग. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है, अब आ जाइए, हमें किस पे चेक करना है. Interval 5 pi by 4 to 2 pi. Let us take 270. Let us check for 270. Cos 270 minus sin 270. So 0 minus minus 1. Cos 270 0 है, ये नेगेटिव 1 होता, तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है. नाउ let us pay attention on the brackets now. उसने क्या बोला है? strictly तो बोला नहीं है, उसने क्या कहा है? increasing and decreasing. increasing and decreasing में आपको पता है f dash x can be equal or greater than 0. f dash x can be equal and greater than 0. तो जब भी आप इसे लिखेंगे, आप लिखेंगे strictly increasing, function is strictly increasing किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? 0 to pi by 4 union 5 pi by 4 to 2 pi. इज दैट क्लियर कि वो 0 भी हो सकता है f डैश x और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, तभी हमने ये वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया है. अगर बाय चांस वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देता, strictly increasing f dash x has to be greater than 0, then in that case we would have taken open brackets. Okay, and function is, अभी function is increasing है. If function is increasing है, that's why we are including 0, pi by 4, 5 pi by 4, 2 pi. Function is decreasing. Again, pi by 4, in this interval, function is decreasing. In pi by, if the value belonging from pi by 4 to 5 pi by 4 comes, then the function would be decreasing in that interval. Is that clear? Coming to the next question. Okay, this is one of the most important questions, बहुत बार आ चुका है. इसने क्या कहा है? Prove that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. अब आप देख रहे हैं स्फीयर का रेडियस r is constant, वो हमको दे रखा है, and I have to find the height of the cylinder of the maximum volume. अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है? मैक्सिमाइजिंग द फंक्शन. वी हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन. अब let me take this as y and radius of cylinder as x. Let radius of cylinder be x units and height of cylinder be y units. ठीक है, रेडियस x आ रहा है एंड हाइट इज y. हमें क्या करना है? वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, which is what? Pi x square into 2y, pi r square into h. h is going to be y का twice. आप देख रहे हैं ये y और ऊपर 2y.
नाउ ये हमको मैक्सिमाइज करना है, 2 पाई एक्स स्क्वायर वाई वी हैव टू मैक्सिमाइज. अब y का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी व्हाट, square root r square minus x square. Value of y is what, r square minus x square by Pythagoras. हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ x है बिकॉज मुझे हाइट का प्रूफ करना है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. ठीक है. अब आपको पता होगा टू मैक्सिमाइज, अगेन हमको क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना होता है. वो हम कैसे निकालते हैं, बाय डिफरेंशिएट बाय डेरिवेटिंग द फंक्शन. डिफरेंशिएट करते हैं हम dy बाय dv बाय dy. आप इसको डेरिवेट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. यूवी रूल कर रहे हैं. ठीक है, आप इसे करिए, डेरिवेट करिए. dv बाय dy is going to be equal to 2 pi, इधर डेरिवेट करेंगे, r आपका कांस्टेंट है तो डेरिवेटिंग r विद रिस्पेक्ट टू y, r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, आपको क्या करेंगे, पहले y रखेंगे, फिर इसको डेरिवेट करेंगे और r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी वाई. अब इसको इफ आई सॉल्व, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है, अब आप इस dv by dy is equal to 2 pi r स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. आप इसको इक्वल टू 0 पुट करिए. ठीक है, फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू. r बाय रूट 3 इज इक्वल टू y. आपका ये y आ गया. आपको हाइट ऑफ, आपने अभी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया. अब you have to check whether the point is the point of maxima, local maxima या minima. पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, what you are going to do, you are going to again derivate, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव से आप क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से यू चेक वेदर द पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. उसको चेक करने के लिए यू टेक 2 पाई कॉमन, डेरिवेट करिए. जीरो माइनस 6y माइनस 12 पाई y.
अब y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने पुट किया है, तो this is coming out to be less than 0, negative है because r is obviously going to be positive. This is coming out to be 0. By second order derivative test, y is equal to r by root 3 is the point of local maxima. इस पे आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा ही मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। आप अब now I have to prove the height of the cylinder. As you can see in the figure, the height of cylinder is 2y. That is 2y. The value of y is r by root 3. तो ये height of the cylinder है where you are going to get the maximum volume. Is that clear? क्योंकि हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से एस्टैब्लिश कर दिया था कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है वो हमको डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। उस लोकल मैक्सिमा पे हाइट आपकी 2r बाय रूट 3 आ रही है, इस पे आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। एज यू रिमेंबर, अगर आपने पीछे किया होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आपको r बाय रूट 3 y व्हेन y इज r बाय रूट 3 तभी मिलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू 2y, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने किया है r। अब प्लीज पुट करिए, y square is going to be r square by 3. Two r square by 3 into 2r by root 3. So 4 pi r cube by 3 root 3 cubic units is going to be your maximum volume. आपका वो maximum volume होगा। Coming to the next question, find the intervals. Again, the intervals, find the intervals in which the function fx is equal to x minus 1 cube, x minus 2 square is increasing or decreasing. आपका function है आपको you have to find f dash x, आपको f dash x फाइंड आउट करना है, डेरिवेट करना है, यूवी रूल से करिए। ठीक है, अब I have to find out the critical points. अब critical points find out करने के लिए what I am going to do, I am going to take common x minus 1 square, x minus 2 I am going to take common। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x minus 1 square, x minus 2, 2x minus 1 and 3x minus 2। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, अब f dash x is going to be equal to 0, किस पॉइंट पे 0 होंगे, this is going to be equal to 0 at x is equal to 1, 2 and 8 by 5। आप इसमें देखिए, ये फैक्टर 0 करके आप देखिए आपका कहाँ कहाँ 0 होगा, 1, 2 and 8 by 5 पे 0 होगा। इफ आई ड्रॉ दी नंबर लाइन, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है,
if I draw the number line, आपका इंटरवल्स क्या होंगे? 1, 8/5 and 2, या minus infinity and infinity. Let us write the intervals here. Sign of f dash x, nature of fx. Minus infinity to 1. Is that clear? Minus infinity, when the interval is from minus infinity to 1, आप कोई भी लीजिए, 0 point ले लीजिए, 0 point ले लीजिए, this factor is always going to be positive, positive ही होगा. ये क्या होगा? Negative. ये क्या होगा? Negative. तो total f dash x का sign क्या होगा? It is going to be positive. Positive into negative is going to be positive. So this is increasing function. Nature of fx during this interval is increasing. Is that clear? अब आपको 1 to 8/5 लेना है. ठीक है, 8/5 is 1.6. Let us take 1 point, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या ले लें हम लोग? 1.5 ले लेते हैं. ये तो पॉजिटिव होगा, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड दिस इज गोइंग टू बी 7.5 minus 8, नेगेटिव, is equal to positive. Again increasing. ठीक है, 8/5 to 2, 1.6 है, ये 1.75 ले लेते हैं. 1.75 में दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव, एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज 5 into 1.75 minus 8. ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, 2 to infinity, 2 to infinity, आप 3 ले लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, एंड अगेन पॉजिटिव, इंक्रीजिंग. तो ये इंक्रीजिंग है. कैन यू फाइंड आउट द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग? किस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 8/5 और 2 to infinity है. एज यू कैन सी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा, खाली इंक्रीजिंग पूछा है. तो f dash x कैन बी greater or equal to 0. So I am going to take the closed bracket here, minus infinity to 1 union 1 to 8/5 union 2 to infinity. It is increasing. और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है? 8/5 to 2 के इंटरवल में इट इज डिक्रीजिंग. तो डिक्रीजिंग तब होता है जब f dash x इज लेस देन इक्वल टू 0. स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछा है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट. Coming to the next question, find the point on the curve y square is equal to 4x which is nearest to 2 comma minus 8. Now y square minus 4x is going to be a parabola. The curve is going to be a parabola this way, and point 2 minus 8 say I have to find a point here AB which is nearest to 2 minus 8.
the distance between 2 minus 8 and this point is going should be smallest. ठीक है, shortest distance होना चाहिए. So I have to minimize the distance between 2 minus 8 and AB. As you can see, आप distance कैसे निकाल सकते हैं? distance formula से. ठीक है, अब देखिए, अगर आपको d को मिनिमाइज करना, मतलब कि d स्क्वायर को मिनिमाइज करना, बिकॉज दिस वे क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन. इफ वी मिनिमाइज d स्क्वायर, ऑटोमेटिकली d भी सबसे छोटा आएगा. तो d स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं और आप इसको 8 प्लस बी होल स्क्वायर, टेकिंग माइनस कॉमन, उसका स्क्वायर करके 8 प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं. Now I have to minimize this. मैंने मिनिमम वैल्यू, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है इसमें. चलिए पहले हम क्या करते हैं, लेट अस पुट, आप देख रहे हैं ये जो ए बी है कर्व पे लाई कर रहा है. यू नो दैट ए बी इज लाइंग ऑन द कर्व, सो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4a. ये सेटिस्फाई होना चाहिए एट एज ए बी लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, तो b विल बी इक्वल टू 2 रूट ए. b 2 रूट ए के इक्वल होगा, या a को आप b स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं. इफ यू फाइंड रूट्स, मतलब कि इफ यू फाइंड इट हार्ड टू हैंडल द रूट, आप a को आप b स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं. सब्स्टिट्यूट हेयर, करिए, इसको डेरिवेट करेंगे. लेट मी फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन, फिर डेरिवेट करते हैं. ठीक है, अब d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाय 16 प्लस b4 बाय 16 माइनस b स्क्वायर प्लस 64 प्लस b स्क्वायर प्लस 16b. ठीक है, ये और ये इट इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड. यू आर लेफ्ट विद 64 प्लस बाय 16 प्लस 64. आप अब डेरिवेट करिए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, यू टेक दिस एज d ताकि कंफ्यूजन ना हो, या x ले लीजिए, आप इसे डेरिवेट करिए. ये 0 होगा, इसका क्या होगा, 4b क्यूब बाय 16 प्लस 16. इज दैट क्लियर? अब इसको इक्वल टू 0 करना है. 4b क्यूब by 16 is equal to minus 16. b cube is going to be minus 16 into 16 by 4. b cube is equal to minus 64. आपका b cube minus 64 के इक्वल आ गया है. तो b is going to be what? b is going to be what? minus 4. b क्यूब अगर माइनस 64 है तो b क्या होगा आपका, माइनस 4 के इक्वल होगा. अब इसको चेक करते हैं बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कि ये लोकल मिनिमम है या नहीं है. प्लीज पॉज द वीडियो, अपने आप इतना करिए, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करिए. ठीक है, अब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसे चेक कर रही हूँ. मैं इसे फिर से, जो हमारा फंक्शन आया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आया था, उसको फिर से मैं डेरिवेट करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूँ. सो लेट मी इरेज दिस पार्ट.
if I want to find out second order derivative, (12b²/16), आप इसमें b का वैल्यू, आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, -4 आया, यू जस्ट पुट इट हेयर, विच इज ग्रेटर देन 0. तो आपको पता है अगर सेकेंड ऑर्डर आपका क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दैट पॉइंट इज योर point of local minima. So by second order derivative test that the point is local minima, b is equal to -4 is local minima. Let us find the value of a. By second order derivative test, b is equal to -4 is the point of local minima. लोकल मिनिमा है, तो a की वैल्यू निकालते हैं. यू नो दैट b² इज इक्वल टू 4a. 4 is equal to a. The value of a is going to be equal to 4. So 4 minus 4 is the point which is nearest to this point. Because इस पे क्या हो रहा है, distance बहुत short हो रहा है, minimize, shortest है. Distance is shortest. Because this is the point where x² या x या distance is going to be the shortest. Is that clear? Even if you do not know how to form the curve, by chance आप वहाँ भूल जाते हैं कि y² is equal to 4x कैसे बनाना है, मत करिए, परेशान मत होइए. आपको कोई भी कर्व आ जाए उसके साथ अप्रोच यही रखनी है. आप डिस्टेंस ले लीजिए, वो पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और डेरिवेट करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए. एक ही तरह के स्टेप्स हैं टू फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल maxima. Okay, coming to the next question. If the sum of lengths of hypotenuse and the side of right angle triangle is given, show that the area of triangle is maximum when the angle between them is pi/3. Again, the point of local maxima we have to find out. Maximize the function. Area को maximize करना है triangle में, right angle triangle में. तो सेमी अप्रोच लगेगी. लेट मी टेक दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें मुझे लेट मी टेक दिस एज y, हाइपोटेन्यूज को y ले लेते हैं एंड साइड को x ले लेते हैं. लेट हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी y एंड साइड भी x यूनिट्स. और आपको क्या दे रखा है कि देयर सम y प्लस x इज इक्वल टू k. अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे, आपको अभी क्या करना है, आपको ये एंगल के बारे में पता करना है, whether this is the point of local maxima or not. ठीक है, अभी आपको by Pythagoras if you'll find out AB, you are going to get this √y² minus x² by Pythagoras. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है. अब हाफ x/2, y की वैल्यू क्या है, k माइनस एक्स होल स्क्वायर. लेट मी सिंप्लीफाई द फंक्शन हियर. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका स्क्वायर ले रही हूँ, बिकॉज जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट. मैं एरिया स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर रही हूँ, तो एरिया भी ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो बाय थ्रू एरिया स्क्वायर आई एम टेकिंग द स्क्वायर हेयर. लेट मी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. मैं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रही हूँ. 2a dA by dx
विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 1/4 बाहर लिया, यूवी रूल लगेगा, ठीक है। 2a डी ए बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी -2k, और k स्क्वायर माइनस 2kx, इसको डेरिवेट करेंगे तो 2x। 2a डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, आपको सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को, ठीक है। अभी लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई, उधर ले जाते हैं, डी ए बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, टू कॉमन लीजिए, 2k कॉमन लीजिए, के एक्स, यू मे टेक एक्स ऑल्सो कॉमन, आप एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो जितना सिंपल रखेंगे उतना डबल डेरिवेटिव में आपको इजी होगा। तो 2kx यू आर टेकिंग कॉमन, यहाँ पे क्या रह जाएगा, k, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x, ओके। now dA by dx, आपको critical, you have to find critical point here, dA by dx should be equal to 0, ठीक है। अब x एक तो 0 आएगा which we have to reject, और एक फैक्टर से x की वैल्यू क्या आएगी, k/3, when you put this as equal to 0, x का वैल्यू क्या आएगा, k/3। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए हैं। अब हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से वी हैव टू चेक whether that is the point of local maxima or minima। तो चलिए चेक करते हैं। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर करिए, इसको करेंगे k/4a बाहर, x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ k-3x, k-3x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x, that is going to be 1, ठीक है। k/4a k-6x, आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से ये आया है। लेट मी पुट द क्रिटिकल वैल्यू देयर, देखते हैं क्या आता है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। सो डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k/4a k-6x, और हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू k/3 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू k/3 पे चेक करना है, तो k/4a k-6 k/3, k/4a माइनस k स्क्वायर बाय 4a। अब ये देख रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नीचे एरिया भी पॉजिटिव होगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। सो बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट
By second order derivative test, this x is equal to k by 3 is the point of local maxima. ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है. अब लेकिन ये तो निकल गया है इस x इज इक्वल टू k बाय 3. आई हैव टू फाइंड दिस थीटा. एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3. ये मुझे प्रूव करना है. सो लेट मी फाइंड आउट y. लेट मी फाइंड आउट y फाइंड आउट करते हैं और फिर एंगल निकालते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. हम क्या करते हैं, y फाइंड आउट करते हैं. y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू होगी, आपने किया था ना, y इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट माइनस x 2k बाय 3. ये आपकी y की वैल्यू है. अब आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. तो कौन सा एंगल होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा? cos थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC. BC इज व्हाट, x, AC इज y. x की वैल्यू k बाय 3 है, ये 2k बाय 3 है. इट इज गोइंग टू बी 1 बाय 2. तो cos किसका 1 बाय 2 होता है? cos 60 is 1 by 2, pi by 3 is 1 by 2. So theta will come out to be pi by 3. So at critical point, when the point of local maxima, when area is maximum, theta is coming out to be pi by 3. Theta आपका pi by 3 आ रहा है. Hence proved. Is that clear? So same approach, critical पहले function लिखते हैं एक ही variable में, फिर उसको derivate करके critical points निकालते हैं. जैसे critical point आ जाए second order derivative पे वो check करते हैं कि whether that is the point of local maxima or minima. second order derivative अगर greater than 0 है, positive है, तो आपको point of local minima मिलता है. अगर second order derivative less than 0 है, आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलता है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अब इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब f डैश x आ जाए तभी होता है, तभी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो लेट मी टेक, आई हैव बीन गिवन y here, dy बाय डी थीटा करें. ठीक है. अब इसमें u बाय v रूल लगेगा. आप प्लीज इसे डेरिवेट करिए u बाय v रूल से. -1. इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं. माइनस साइन थीटा ठीक है. अब dy बाय डी थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1. अब आप इसमें से 4, यू कैन टेक 4 कॉमन हेयर.
cos square theta plus sin square theta. ठीक है, cos square theta plus sin square theta is 1. Minus आपका ये आ गया है. अब फिर से let me simplify the function. Solve the value. ठीक है, अब ये क्या है, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा by 2 plus cos theta whole square. I'm going to take cos theta common. मुझे इसमें इंटरवल नहीं निकालना है, मुझे बस ये कहना है, बताना है कि 0 से 90 के बीच में ये इंक्रीजिंग है या नहीं. अब ये मेरा कंप्लीट सिंप्लीफाइड f डैश x आ गया है, मतलब कि डेरिवेट करके सिंप्लीफाइड आ चुका है. अब लेट अस सी वेदर दिस एंटायर थिंग इज पॉजिटिव, दिस एंटायर f डैश x इज पॉजिटिव और नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है. तो अब देखिए, आपका dy by dx is coming out to be cos theta 4 minus cos theta by 2 plus cos theta. आपको पता है 2 plus cos theta square किसी का भी is going to be positive. It is going to be positive here. और ये 0 के इक्वल भी नहीं होगा बिकॉज cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 होती है, तो 0 के इक्वल भी नहीं होगा. अब कमिंग टू दिस, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, cos थीटा भी पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव होता है या नहीं होता? ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया. अब इसको चेक करना. यू नो दैट cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है. -1 से 1, मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है. अब मैं इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं या इसको तो मेरा इनइक्वालिटी चेंज होके ये इस तरह हो जाएगा, -1 से ग्रेटर वही रहेगा. अब एडिंग 4 3 to 5, मतलब कि ये भी पॉजिटिव रहेगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव. लिसन टू मी, अगर आपको ये स्टेप्स नहीं करने हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, -1 मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है. तो 4 में से मिनिमम वैल्यू भी -1 को भी सब्ट्रैक्ट करें तब भी पॉजिटिव रहता है, मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तब भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है. तो डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है, तो अब आपका positive multiplied by positive divided by positive, it is positive f dash x is greater than 0. greater than 0 है, equal to 0 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 is not included, pi by 2 is not included. तो ये greater than 0 है. So can we say that function is increasing? Yes, function is increasing in this interval. कि आपका f dash x पॉजिटिव आ रहा है. Is that clear? Coming to the next question, an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Quantity of water मतलब कि volume is given.
कांस्टेंट है हमारे पास, शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ इट्स विड्थ. हमें कॉस्ट क्या कह रहा है कि लीस्ट कब होएगी, जब डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ द विड्थ. नाउ कॉस्ट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट, ओपन टैंक है जिसका स्क्वायर बेस है, मतलब कि ये भी x है और दिस इज x एंड दिस इज हाइट. ठीक है, और ओपन है तो टॉप नहीं होगा. मटेरियल बनाने के लिए कहाँ कहाँ लगेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और बेस में लगेगा. सो द रिक्वायर्ड surface area is going to be area of 4 walls plus area of base 2h l plus b. area of base कितना है, x square दिस इज सरफेस एरिया. तो अगर ये कम होगा, मिनिमम होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी. नाउ दिस सरफेस एरिया वी हैव टू मिनिमाइज एंड यू नो दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. आपको v गिवन है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, x इनटू x इनटू h. हाइट मैंने h ली है, तो वॉल्यूम बाय एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू h, बिकॉज हम लोगों को जिसको मिनिमाइज करना होता है उसे एक वेरिएबल का फंक्शन बना लेते हैं. तो h की वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हेयर. ठीक है, अब लेटस डेरिवेट कर लेंगे और dA by dx को 0 पुट करेंगे. लेट मी फाइंड आउट. इज इक्वल टू 0. x will be equal to cube root of 2v. दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है. अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं. आपका ये था, इसको अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कि वेदर दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और नॉट. हमको ये चेक करना है कि वेदर दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल क्रिटिकल पॉइंट जो निकला है वो लोकल मिनिमा है या नहीं. डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2 माइनस, आप 1/x स्क्वायर का डेरिवेट करिए. ठीक है, अब यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 2v 6 विच इज ग्रेटर देन 0. तो बाय, ये कंफर्म हो गया बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, x इज इक्वल टू क्यूब रूट 2v इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है. नाउ हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अभी हमारा क्वेश्चन इज नॉट ओवर बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमारा डेप्थ h इज हाफ ऑफ x है. मतलब कि अगर मैं h क्यूब को 1/8 x क्यूब प्रूव कर दूं तो देन वी विल गेट टू द पॉइंट, हम प्रूव कर लेंगे. अब यू नो दैट
h इज v बाय एक्स स्क्वायर, h क्यूब क्या होगा v क्यूब बाय x6, और v क्यूब की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v क्यूब फ्रॉम हियर, x cube by 2 is v and v cube is going to be x9 by 8. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, v क्यूब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो h cube will come out to be x cube by 8, h will be equal to cube root of x cube by 8, that is x by 2. तो height is half the depth, ये आपका पार्ट प्रूव हो गया है. ठीक है, the same approach where we have to find the critical point, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर जो भी वो कहते हैं कि ये वॉल्यूम निकालिए या कभी ये प्रूव करिए, उसको क्रिटिकल पॉइंट पुट करके प्रूव करना होता है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सिमिलर क्वेश्चन. ए टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड द रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप. चलो जी, इसमें भी ओपन एट द टॉप है. इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो द डेप्थ इज 2 मीटर, ये 2 मीटर है, एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 per square meter for the base and ₹45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? अब मैं ये x ले लेती हूँ, ये y ले लेती हूँ. मैं लेंथ को x ले लेती हूँ, ब्रेड्थ को y ले लेती हूँ. लेंथ of rectangle is x, breadth is y, volume is what, x into y into depth. इतनी आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है. तो वॉल्यूम 8 है, 4 इज इक्वल टू एक्स वाई. अब इसको हमने मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना, हमने मिनिमाइज करनी है कॉस्ट को. अब कॉस्ट के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा. एरिया 4 वॉल्स क्या है, 2HL plus B. 2H is what, 2 meters, length is what, x, breadth is y. x by y, y की वैल्यू क्या होगी, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया. एरिया बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इज x इंटू वाई, x इंटू वाई है. और अब अगेन आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y एज 4 बाय x, वहां से ले रहे हैं, इट विल कम आउट टू बी 4. अब लेट मी फाइंड द कॉस्ट. कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इंटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स की कितनी है, 45 रुपीज 45. तो 45 से मल्टीप्लाई कर दें, $45 into 4 plus 70 into area of base, 180 x by plus 4 by x plus 280. ये आपकी कॉस्ट है. अब इसको आपने मिनिमाइज करना है. यू हैव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट. तो मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू मिनिमाइज. अभी तक हम सिर्फ फंक्शन पे प्ले कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू गेट द फंक्शन. बहुत सिंपल है. आपको अब इसे मिनिमाइज करना मीन्स आप डेरिवेट करिए, पॉइंट ऑफ लोकल वो निकालिए, लोकल मिनिमा निकालिए. ठीक है, तो डेरिवेट करते हैं. इफ आई डेरिवेट दिस,
फंक्शन को यहाँ लिख लेती हूँ जो रिक्वायर्ड फंक्शन है. c इज इक्वल टू 180 x प्लस 4/x प्लस 280 dc बाय dx. 180 बाहर, 1 माइनस, ये 0 होगा, कांस्टेंट है. अब इसको इक्वल टू 0 करते हैं. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ऑब्वियसली मैं -2 यूनिट्स तो रिजेक्ट करूंगी क्योंकि कोई भी बेस की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है. तो x इज इक्वल टू +2 इज माई क्रिटिकल पॉइंट. डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं. डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करिए, डी स्क्वायर बाय ठीक है. अब आप अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू +2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है. लोकल मिनिमा है, इस पे आपको लीस्ट कॉस्ट मिलेगी. यू आर गोइंग टू गेट द लीस्ट कॉस्ट ऑन x इज इक्वल टू +2. प्लीज यहाँ पुट करिए और कॉस्ट निकाल लीजिए. यहाँ पुट करिए dc, ये कॉस्ट का फंक्शन आपके यहाँ ये है, तो c की वैल्यू पुट करिए. This is the minimum cost when base of the tank is going to be 2 meters. Length of the tank is going to be 2 meters. तो ये minimum आपकी cost आ गई है. I hope आपको ये question clear है. ठीक है. अब आपने AOD में what you have done, you have फाउंड आउट द इंटरवल्स, कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एंड देन यू हैव फाउंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, वो भी आपने एप्लीकेशन में किया है. तीसरी चीज़ आपने एप्लीकेशन में की है लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करने की. ठीक है. तो इसमें और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वेयर यू हैव टू फाइंड ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो कि केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं. तो विद दिस आई विल वाइंड अप. थैंक यू वेरी मच.